बात है, क्या मौसीकी है और क्या समा है और क्या शो है और क्या मैं हूँ। पता नहीं नौरीना आज क्यों नहीं है। नौरीना को तो टाइम पे पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े लोग हमेशा देर कर देते हैं। आते आते आपके अपने फेवरेट शो में मैं हूं आपके होस्ट मीना शम्स, जिसका नाम है कट्टा मीठा। कट नहीं, मतलब कट्टा मीठा कहाँ से आ गया? कट्टा होता है वो वाला संडे वाला कट्टा। मीना, जी मुझे कट्टा। पता है हम पठान है और यही खूबसूरती है हमारी, लेकिन अच्छा। फिर भी जरा कोशिश करें। खट्टा कट्टा। नहीं नहीं, के है कह रहा हूँ, काफ मैं भी कह है। रही हूँ खे बीच में कहाँ से आ गए। काफ है। हाँ हाँ, खट्टा मीठा। ओके, क्लैपिंग म्यूजिक, जबरदस्त। खट्टा मीठा। ओके मीना, खट्टा मीठा हो गया। हो गया हो गया हो गया, नाम भी रख दिया। किसका? आप प्रोग्राम शुरू करें अब प्लीज। शो है, शो में आप वो कह रहे हो गया, क्या हो गया? कुछ भी नहीं, मतलब खट्टा मीठा हो गया। हो गया ना खट्टा मीठा, मैंने सीख लिया ना। अब मीठा आ गया। आपको मसला क्या है? मैं उर्दू बोलूं, पश्तो बोलूं, हिंदको बोलूं, इसको खट्टा बोलूं, मीठा बोलूं, है तो एक ही प्रोग्राम ना। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी देखो है ना, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए? कशर खान ना हुए, वो हुए। अच्छा अच्छा, हैं? नहीं मतलब वो हुए, वो क्या हुए? वो जो होते हैं वो नहीं, वो अब तफसील बयान वो नहीं, वो जो होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वो। ओके जी। अच्छा, वो नौरीन नहीं आई अभी तक। व्यूअर्स, नौरीन नहीं आई अभी तक। अल्लाह खैर कैसे करे। आए? सेगमेंट आप शुरू हो करें तो वो आएगी। अच्छा नहीं, सेगमेंट तो मैं शुरू करती हूँ, लेकिन अमूमन वो आमद हो जाती है ना। वो आज है आपको नहीं। देख देख के उसने अपना मेकअप डबल करवा लिया। ओफ अल्लाह। चले आए, हम अभी जाएंगे टाइटल पे, जिसका नाम है अच्छा खाओ। और ये आ गई नौरीन जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, मेकअप खराब नहीं हुआ। किधर बिल्कुल थी? भी। यार मेरे कर्ल्स हो रहे थे बालों के। क्या हो रहे थे? बाल कर्ल्स हो रहे थे। बाल कर्ल्स हो वो रहे लाइट चली जाती है, तुम्हें पता है, मौका बे मौका। थे। लाइट तो जानी थी, जो इतने काले अंधेरे वाले आंखें बना के आई हो। ये काले अंधेरे वाली आंखें नहीं, स्मोकी आईज है। स्मोकी आईज। क्या बनेगा तुम्हारा? लेकिन मैं आज मशर खान से मशर जबरदस्त, नहीं है, कशर खान है। कशर खान से एक बात कहना चाहती हूँ। खबरदार तुम भी अगर उस बात के पीछे पड़ गई। एक बात तो कहूंगी, एक बात कह सकती हूँ। ये मीना, हाँ जी। मुझे और तुझे मरवाएगी ये, उसको कहो कशर खान है। कशर खान है, मशर खुदा के नहीं। लिए। मशर हम दोनों को जमीन में दफन कर देंगे। ओके कशर खान साहब, मैं साहब ना लगाएं साहब, बस कशर खान। अरे खान कह यार, दिया कर। ओके जी, मैं एक दरखास्त करना चाह रही हूँ। अल्लाह खैर करे। जी 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 जी। हम अपने प्रोग्राम का नाम बदल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, यही तो मजा है इसका। नहीं जी, मैं इसको कितने मारा मैं, जगह 10। पता है, जगह 10 की कभी खट्टा बच्ची। कभी कट्टा बन जाता है, कभी कुत्ता। ये देखे जरा, अरे बाबा, बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। हम इसका नाम रख रहे हैं स्वीट एंड सॉर। ओह माय गॉड, कितने हाँ। मजे। नहीं, ये मशर का नाम है, डिसाइड शुदा। इसमें हम नो पंगा। ठीक है, लेकिन उसको आप सही प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने किया ना, खट्टा मीठा। अभी क्लास खट्टा ली है ना, मीठा। माशाल्लाह। खट्टा मीठा हो Yes. गया ना। Yes. हो गया ना। Now. तू क्या बना रही है ये 10? आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। अरे गरीब लोग। गरीब लोग? व्हाट डू यू मीन गरीब लोग? कुछ कुकड़ शुकड़ मुर्गी मेरी गोश्त जान भाई। बात सुने आप, आजकल सारी सब्जियां भी अच्छी खासी महंगी हैं। गरीब लोगों का तो हमें पता ही नहीं है कि वो खाते क्या हैं। नहीं, वो खाते होंगे तभी तो जी रहे हैं। अरे यार, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। क्या कहूँ मैं, कुछ ना कहूँ तो ही अच्छा है। लल्लू, लल्लू क्या होते हैं भाई? अरे यार, इसने इतनी फिल्में देखी है ना, इतनी फिल्में देखी हैं, ये बड़ी फिल्मी है। बड़ी फिल्मी है। अभी जो हमारा एक सेगमेंट होता है कशर खान, वो गाने अनजाने ना, हाँ। तो ये मुझे कह रही थी कि मैंने ये सारे गाने सुने हुए। मैंने कहा कहाँ से तुमने सुने हुए? कहते मैं जब छोटी थी ना तो मैं सुनती थी, फिर जब मेरी एंगेजमेंट हो गई तो फिर भी मैं सुनती थी। मैंने कहा ओह वो। नहीं नहीं नहीं, इनके लिए स्पेशल जैसी नई कैसेट आती थी ना, हाँ। उस वक्त में तो कैसेट्स होती थी, वो Yes. टेप रिकॉर्डर की, तो वो इनके घर पहुंचा दी जाती थी मकसूद भाई कौन की तरफ पहुंचाते से। थे? यस यू आर मकसूद एब्सोल्युटली भाई की राइट। तरफ अच्छा, से। मकसूद भाई। ये आप मकसूद पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? काफ पे जोर देना पड़ता है, काफ पे। अच्छा। काफ पे।
इसीलिए मैंने उनका निकनेम भी बना लिया, आपको पता है? क्या कलकला के साथ काफ, क्या नहीं, मकसूद। मकसूद मकसूद क्या के- निका नाम रखा है? मैंने उनको, मैं अब मैक्स कहती हूँ। मैक्स। यस, शॉर्ट। मतलब इनका मतलब बहुत मैक्सिमम हो गया, अब बहुत हो गया। यू आर एब्सोल्युटली वैसे ये म्यू हजरात एंड में यही हो जाते हैं, हाँ जी, मैक्सिमम हो बिल्कुल। जाते हैं। Maximum सो हो जाते टुडे हैं। वी आर Cooking mixed vegetable. मिक्स वेजिटेबल, यस, गाजर, आलू। आलू, गाजर एंड शिमला मिर्च, बस। और उसमें अच्छा, आपको मैं एक बात टोमेटोज भी बताऊं होंगे। आलू के बारे में, कशर खान आप भी सुन लें। सुनाएं। लोग कहते हैं कि आलू वाहिद वो सब्जी है कि हर एक सब्जी के साथ फिक्स हो जाते हैं। तो आलू के मिसाल जो है वो मर्द की तरह है कि वो कहते हैं कि जैसे मर्द हर औरत के साथ फिक्स हो जाते जी हैं, नहीं, सॉरी, जी नहीं, ऐसे सॉरी। आलू हर सब्जी के साथ फिक्स हो जाते हैं। मैं आलू को औरत से तशबीह देती हूँ। औरत से औरतें बेचारी हर जगह एडजस्ट होती हैं। नहीं, एडजस्ट इज द औरतों के हक पे, हाँ। बट हर जगह फिक्स हो जाना, हर किसी के साथ मैच हो जाना, नहीं, इट्स अ नेचर नहीं, ऑफ बॉयज। नहीं, ये सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, बिल्कुल सॉरी, मानता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानती, सॉरी। बहन दोनों चीजें अरे में भाई मानो। देखो, मैं मिसाल में जैसे आप और मकसूद भाई हो गए, हाँ, वो गरीब अभी तक फिक्स है। आप सोचिए जरा इस बात। सोचे जरा। मैं सोच नहीं रही, मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, आपने ये घी रखा हुआ है, हाँ जी। आपने लहसुन अदरक पिसा हुआ रखा हुआ है, जी हाँ। दही भी रखा हुआ है। आप अमूमन आपको मैंने घी में कुकिंग करते हुए देखा है ना, क्यों, खास वजह क्या है? यार असल में सर्दियों में लोग कावा बहुत पीते हैं ना, तो मैं घी मंगा लेती हूँ कि खाना खा के कावा पी लेते हैं, तो घी अंदर से आपको पिघल जाता है। ओके। ठीक है। और घी भी सफेद कभी-कभी जीरा खाना भी चाहिए, है, उसका टेस्ट अपना कभी ही कभी खाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो घी में ही मजेदार लगती हैं। ओके, तो आज हम बना रहे हैं सब्जी। ये दूसरी डिश की किस लिए रखी हुई है? ये मैंने ऐਵੇਂ ही रखी हुई है, इसमें मैं सब्जी बना रही थी। तो उसमें क्या बना रही थी? इसमें बना रही थी, उसमें पकाऊंगी। क्या कहूँ क्या मैं? कंफ्यूजन वाले सीन चल रहा है? अच्छा, तेरी मिक्स सब्जी में कितनी सब्जियां हैं और कितने कोई स्पाइसेस उसमें चल रहे हैं? सब्जियां बहुत सारी हैं, गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है, टमाटर, हरी मिर्चें हैं, और उसमें दही भी डलेगा, और लाल मिर्च, नमक, हल्दी भी डलेगा, और जीरा भी डलेगा। ये सब्जी इतना कुछ डलेगा? जरा डिफरेंट किस्म की है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डलेगा। मेरी ननान कहती है, कौन कहती ने? मेरी नंद, नहीं, उसी स्टाइल में बोलो। मेरी ननान एक दफा कहती है कि अदरक लहसुन दा पेस्ट भी हैवे ते ये भी हैवे ते वो भी हैवे, तो वड्डा गोश्त पकानी पई है। तो सही पे कहनी है। मैंने कहा ये सब्जी पकेगी वडे गोश्त से ज्यादा मजेदार। ओह, Yes. तो आज हम ये सब्जी बनाएंगे, अभी भी खा सकते हैं और सुबह नाश्ते में हाँ। और ज्यादा मजा आएगा, पराठों के साथ बहुत मजा। और साथ में अचार भी रख ओ दो। हो कमाल हो गया। तबाही उफ, क्या खूबसूरत मजेदार किस्म का नाश्ता बनेगा। हाँ। चलिए जी, आप कर ले बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट भी होंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे, जर्नलिज्म के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है। कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ बैंकर्स बनते हैं, कुछ क्या। बहुत सारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको जर्नलिज्म के साथ शौक होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। और उनके जो डेफिनेटली हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें दोस्त, उसमें यंगस्टर्स, उसमें माँ बाप का रिश्ता, उसमें बहन भाइयों का रिश्ता। तो ये मुख्तलिफ एक सीज़न चल रही है जिसमें से हम मुख्तलिफ रिश्तों को ट्रिब्यूट देते हैं और उनके मिठास के ऊपर बात करते हैं कि रिश्तों के बीच में कितनी मोहब्बत होती है, कितने एक दूसरे को समझते हैं। तो आज भी एक खूबसूरत सा एक जोड़ा है, बहन भाई का भी हो सकता है, सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, मियाँ बीवी का भी हो सकता है। अब आप लोग सोचिए, जब तक वो आएंगे नहीं, कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते पे आज बात करेंगे या भाई बहन के रिश्ते पे बात करेंगे। तो ये मेहमान भी होंगे, गाने अनजाने आगा जी आएंगे, और आगा जी ने आज भी सिलेक्शन आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत की हुई है, क्योंकि मैं उनको सुन रही थी, क्योंकि जो इन्होंने गाते हुए इंतखाब किया वो भी, और जिनका पैकेज है वो भी। तो ये सारा कुछ होगा आप लोगों के लिए, और मैं तो होती हूँ कुर्बानी का बकरा। अच्छा, आज मैं कैसे लग रही हूँ कशर खान? हेलो, कितने नजगन? मैं इधर ही हूँ। अच्छा, मैं क्या आज मेरे जूड़ा शूड़ा कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपने, अब इसको मैं क्या कहूँ, ओवरऑल कहूँ, जो पहना अपर, हुआ हाँ, है, अपर। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर जो है ना, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है, आपको पता है ये जो डिज़ाइन है ना, ये मेरा ख्याल है ये मोर के वो पंख होते हैं। हाँ,
ये बहुत फेमस है और आपने शर्ट्स पे भी देखा होगा, मेल फीमेल दोनों की शर्ट्स पे देखा। ये बने होते हैं और बहुत खूबसूरत। और इस वक्त इसको ये कपड़ा जो है जिसके ऊपर ये प्रिंट किया गया इसको शिंगाई कपड़ा कहते हैं। शिंघाई। शिंगाई। हाँ। और साथ में मेरी बालियां देखिए, ये बालियों पे जरा फोकस करें आप, कैमरा वन। ये बालियां नहीं है, आहिस्ता ये अच्छा earrings ये हैं। कैमरा वन देखें जरा, आप देखें कैमरा वन। कैमरा वन। अच्छा ये जो हैं ये बालियां हैं, बालियां नहीं है, ये तो गमला है। इयररिंग्स हैं ये। मतलब गमला मतलब एक पुष्टों में बालियां बाले वाले नहीं नहीं, बालियां नहीं कह सकते इसको। नहीं, सच सच बताओ ये भारी हैं? नहीं, बहुत हल्के हैं। ये कहते हैं हाथी के जो वो दांत है या क्या है उससे बने हुए ये। ओए ये मत कहना टीवी पे, ये बैन है, वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ लेंगे तो। नहीं वो वाले पकड़ेंगे ना। अब मैंने तो बाजार से खरीदे हैं, मैंने कुछ ऐसे तो नहीं किया, हाथी को पकड़ के ज़बह तो नहीं की है, उसके दांत शायद निकाल के। इतने मैं लंबी प्रोसीजर वाली नहीं हूँ। अच्छा मैंने एक बात सुनी है कि डेंटिस्ट जितने भी होते हैं उनसे दांत इकट्ठे किए जाते हैं। क्यों? और फिर उनसे बना के कहते हैं कि ये हाथी के दांत हैं। रियली? ये मैंने सुना है। तो वो फिर महंगे दामों बेचते होंगे हाँ ना? वो कहते हैं हाथी के दांत हैं, इंसानों के दांतों को। ये वो कहते हैं वो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो आपकी ये बालियां जो है इसमें गफूर का दांत भी है, गफूर का दांत, इसमें लियाकत का दांत भी है, इसमें हो सकता है कि बखमीना का दांत भी ये हो। आप क्या रहे हैं? ये नौरीन जान को क्या हो गया? ये आज बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। बहुत ही बहके हुए आज ये मैं कुछ कह ही नहीं सकती। आजकल हैंडसम होके फिरते हैं, पता नहीं कितों फिरते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और वहाँ पे आपको ऐसे लोग आंखें जमा के देख रही होती है, तो किशोर खान थोड़ा सा कंट्रोल। काला चश्मा भी लगा के फिरते हैं, you're काला right। सूट भी पाके फिरते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे कहीं पे निशाना। निशाना। आज अगर मैं इनको बुलाऊं ना, लोगों को दिखाऊं कि किशोर खान किस गेटअप में है, कसम खुदा की सौ तो मरी जाएगी। मरना तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, बेहोश फरमाइश जरूर थी होंगे। किसी की काले जोड़े में अच्छे लगते। काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थी। नौरीन गा। और इंजान और मीना गाएंगे जी। एक सेकंड किशोर खान, आप जरा इस माइक समेत वही चश्मा जो लगाए उसी स्टाइल में जरा घुसाए और आप म्यूजिक बजाए। चले। गरीब को इतनी तकलीफ क्यों? ये मैं दिखाना चाह रही थी, ये इनके ये काला, ये इसको क्या कहते हैं? ये भी काला ब्रेसलेट। अच्छा ये जो वो इनके इस्तेमाल में आते हैं वो भी काला, शूज भी काले, घड़ी भी काली, सॉक्स भी काले, बाल भी काले, आंखें भी काले, ये दाढ़ी भी। बस दिल का क्या सीन है? बस दिल का क्या सीन है? दिल नूरानी है। कौन है वो? कैमरामैन नहीं है इस्लामाबाद में? हाँ नूरानी। हाँ नूरानी है। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। प्यारे मैं लगे। मेहमानों को ये है भिजवाता हूँ। किशोर खान जो हम मुझसे बातें कर रहे होते हैं, वॉइस चल रहा होता है किशोर खान, तो ये है किशोर खान। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। ऑफ स्क्रीन इतने हैंडसम बनने का क्या? मैं रफ एंड टफ बना हूँ आजकल। मैं थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना चाह रही है। ये आपने सेट के अंदर काला चश्मा क्यों लगाया? ये इनका स्टाइल है। ये देखिए स्टाइल होता है। ये जो होती है ना लाइट्स, ये बहुत तेज होती है, ओके। तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। ओह आई सी। और जब आप किसी से आंखें नहीं मिला ओके ओके फाइन। काला शकाला सी साड़ी फरमाइश थी। नच गए? चलो जी, हमारे किशोर खान को आप लोगों ने देख लिया। ये है हमारे किशोर खान जो बातचीत करते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अपने आज के मेहमानों से। वेलकम, खुशामदीद। ब्रेक के बाद जी आपके अपने फेवरेट शो में खट्टा मीठा। यस जी, नौरीन बना रही है मिक्स वेजिटेबल जी, और वहाँ पे ये बड़े गोश्त जैसा इसका टेस्ट होगा। जो लोग कहते हैं ना कि सब्जी कौन खाएगा जी, तो ये आप समझे कि बड़ा गोश्त बन रहा है। अभी हम जाएंगे हमारे आज के मेहमान पे।
बहुत ही खूबसूरत बहन भाई का रिश्ता, नोक जोक हंसी मजाक, ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आज इस बहन भाई के साथ बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आए हम देखते हैं हमारे आज के शो का, हमारे मेहमान का। जी अभी ये है भाई बहन, बहन जो है वो हो रही है तैयार जी। ठीक है। और मोइज़ अरबाब आज हमारे साथ है जी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के जो है तो स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इनको हम कहते हैं वेलकम, खुशामदीद। क्या हाल है मोइज़? शुक्र है जी। मोइज़ ठीक हो? शुक्र है जी, आप ठीक है? मैं ठीक। मुझे लगा एक बड़ा सारा एक अमीन मशाल टाइप एक लड़का आएगा इधर। मैं भी यही छोटे से समझी नन्हा थी। सा बच्चा है हाँ बिल्कुल, हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इतने ही होते हैं। इतने बहन। होते हैं हाँ। बहन नहीं, वो कहते हैं मैं और भी छोटा था ना जब और जिसको- हाँ ये बात कुछ लोग होते हैं फिजिकली मीना मुझे लगता है ये आपसे डरा हुआ है, जरा देखें इसको कैसे मुझसे बैठा डरा है। है भाई? बेटे Really? डरो मुझसे मत। नहीं नहीं पहचानते हो? नहीं जी। ओ या माय अल्लाह खैर, प्रोग्राम बंद करो, बस बस बस, अब हो गया, अब हो गया, हाँ 10 बस अब मत हो गया। ओए तूने उसका नहीं सुना क्या? 10 मत मैं लानत कर रही तो मैं यही मना कर रही हूँ। हूँ। मोइज़ आप मुझे नहीं पहचानते? नहीं जी। बड़ा अफसोस हुआ। चुल्लू फिर हो भर पानी, गया। चुल्लू भर पानी में मुझे डूब करना अल्लाहु चाहिए। अकबर। मुझे इसकी सिस्टर से पूछना चाहिए, मलाइका से पूछना चाहिए। अब अगर उसने भी कहा तो मैं आज ये शो छोड़ के जाऊंगी। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 साल बाद भी अगर कोई ऐसे कहता कितने है साल ना- बाद? मतलब 20 साल आप नहीं, आपके तो 30 साल हो गए ना। ये क्या करूँ? इसमें मैं नहीं मर सकती। अच्छा तुमने कहा था चुल्लू। ये दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। देखो जरा ऐसे दोस्त होते हैं। तुम कह रही थी बार बार, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ले आऊँ। दफा हो। अच्छा, दफा ओके। हो तो कहीं। अच्छा जी, गपशप अपने जगह। मोइज़ तुम वाकई मुझे नहीं जानते? नहीं जी। कभी तो बोलो हाँ। कह दिया ना, नहीं जानता। मोइज़ मैं मीना शम्स हूँ। अच्छा। मैं मैं इनका पिछले- इंट्रो करवाती हूँ, 1 मिनट रुके आप। खैबर टीवी है तो मीना शम्स है, नहीं फिर भी खैबर टीवी है, मीना शम्स खैबर ये टीवी दोनों साथ साथ हैं। ये अब तंज ये मार याद रही हो? रखना, ये तो मुझ भूली पे ना। टॉन्ट मार रही हो? हैं? तंज मार रही नहीं हो? तंज नहीं मारे, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे चैनल की शान आन बान सब कुछ जो है ये वो मीना से शुरू होती है, मीना पे ख़त्म होती है। और मुझे- आपने ये कह के कि मैं जानता नहीं पहचानते नहीं, मैं बहुत गुस्सा आ रही है कसम से। नहीं नहीं चूरी तले रख, खबरदार चूरी उठाई तुमने। तेज हुई हुई है लेकिन मैं कहती हूँ चलो बच्चा है, ओके खैर। मोइज़ बच्चे गपशप अपनी जगह। ये बताओ जर्नलिज्म क्यों? जर्नलिज़म ह्यूमन राइट्स के लिए कि आजकल हम लोग देख ले कि बहुत से लड़कियां जो होती है फाटा इलाके में, तो उन लोग की जो स्टडीज़ होती है और उन लोग को छोड़ते नहीं है ना घरों में, तो जब वो 10th तक स्टडी कर लेते तो फिर फिर आगे उनको कॉलेज। इजाजत नहीं देते। हाँ जी, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगा कि ठीक ये है। क्यों। अच्छा आप हाईलाइट करोगे? जी। तो आपने ऐसे कुछ सीन्स देखे, ऐसे कुछ लड़कियां देखी हैं जिनको शौक है पढ़ने का और उनकी इजाज़त नहीं है, तो ऐसा कुछ है आपकी फैमिली में, ख़ानदान में या आपके सराउंड में ऐसे कुछ आपने देखा है कि जिसके लिए आप? नहीं, मैं अक्सर वीडियोस में देखता हूँ। मलाइका को रिसीव कर लें। आज जो मलाइका अरबाब जी, इनकी मोइज़ की बहन है। वो कह रही है मेरी बड़ी बहन है, कहाँ से बड़ी लग रही है? वेलकम। आज मलाइका। अच्छा जी नौरीन, आप ज़रा अपनी रेसिपी बताओ ज़रा व्यूअर्स को। 3 सब्जियां हैं जो कि इसमें डाली गई हैं। सबसे पहले मैंने घी में ज़ीरे का तड़का लगाया है। ज़ीरे का तड़का लगाने के बाद सब्जियां डाली हैं, उसमें टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने स्टीम पे रख दिया है और सब्जियां गल रही हैं। और जब ये गल जाएंगी तो हम इन्हें हल्का सा दम पे रखेंगे और ये तैयार हो जाएगा। ओह क्या मज़ा आएगा। बहुत, और थोड़ा सा इंशाल्लाह। नींबू है इसके ऊपर ऐसे निचोड़ के हम खाएंगे। मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर साहब नींबू मंगवा लें 2-3-4। 2-3-4 का क्या करना है? तुम निचोड़ोगी तो एक को तो नहीं निचोड़ोगी ना। मैं तुम्हें खाने लगती हूँ? नहीं नहीं आज वो आए नहीं है लेकिन बहरहाल हमने उन्हें याद कर लिया। ओके नौरीन, हमारे साथ जो है तो मलाइका अरबाब है जी, और ये भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। आपको वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। ट्विन्स हो आप लोग? क्या सीन है? नहीं ये मुझसे छोटा है। मेरा कितने छोटा साल? भाई। ये मुझसे 3 साल छोटा है। 3 साल छोटा। हाँ, आप तो खुद छोटी सी प्यारी सी बच्ची नोनी मुनी बच्ची लग रही माशाल्लाह हो। दोनों बराबर जैसे जी, लग रहे जी। हैं। आप कौन से सेमेस्टर में हो? मेरा 5th सेमेस्टर अच्छा है। 5th सेमेस्टर जी है। जी इससे पता चलता है। जी। अच्छा जी, अब ये बताओ मलाइका कि आप जर्नलिज्म कर रही हो, ठीक है, तो
मतलब ठीक है, हर एक फील्ड अपने, जो हमारे माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां जी, हैं जी। इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जी, जी। कहीं और क्यों नहीं, आपने किसी और फील्ड को क्यों नहीं choose मैं किया? बहुत छोटी थी ना, तो मैं वो जो स्मार्टफोन्स आए थे तो मैं उसमें जो है जी। मैं उसमें बातें करती थी, रिकॉर्ड करती थी, तो सब लोग कहते थे कि इसकी ये जो आवाज़ है और स्टाइल है तो ये बिल्कुल जर्नलिस्ट की तरह है। तो बस तुमने भी कहा कि मैंने बनना जी, है। मैं बनूंगी। ओके, हमारे यहाँ एक है हानिया, अगर आप देखो आलिया से इसकी शक्ल मिलती जुलती है भी आलिया की तरह, चूनू पूनू सी सूखी सी। हमारे एक है इधर हमारे साथ एक न्यूज़ कास्टर है। जी, जी। अच्छा, अब इसने तो अपना मिशन बता दिया कि मैं क्यों जर्नलिज्म में आया, जी, क्योंकि जी। मैंने आगे लड़कियों को सपोर्ट करना है, जी, उनके जी। हक के लिए बोलना है। जी, जी। आपका मिशन क्या है? मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में सेम ये भी यही कह रहा था। अच्छा, तो मैं तो ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखना चाहती हूँ। मैं अभी खुद भी इंटर्नशिप कर रही हूँ कहाँ पे? FM 101 ओके, में। ओके, ठीक। जी, तो मैं मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं लड़कियों के लिए आवाज़ उठाऊँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। अब ये बताओ बहन भाई आप कितने हो? हम दो ही है बस। सिर्फ दो? जी। और आप दोनों को सबसे ज़्यादा जो है, तो इससे पहले मोइज़ से पूछ लेते हैं। मोइज़, अब्बू ज़्यादा नज़दीक है, अब्बू से ज़्यादा लगा हुआ है अम्मी से? मुझे तो दोनों करते, लेकिन अम्मी ज़्यादा वो मेरी और फेवर आपको में कौन होती ज़्यादा पसंद है, अम्मी अब्बू? है। दोनों। दोनों। जी। एंड मलाइका आपको? मुझे बाबा। देखो, हमेशा ऐसे होता है, बेटियां जो है वो बाप की लाडली होती है और बेटा जो है वो माँ का। जी, जी। ये है प्रॉब्लम। ये तो मामा के साथ ज़्यादा अटैच है, बहुत है ना, ज़्यादा। अपने जी, जी। वो जायज़ नाजायज़ तो खैर नहीं होते, लेकिन अपने जी। ख्वाहिशात अम्मी से पूरी जी, करवाते जी, होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी जेलसी नहीं होती कि मम्मा के ज़्यादा नज़दीक होते हैं? नहीं मामा, हम दोनों की बस हमारे साथ फ्रैंक है, फ्रेंडली है। और आप जी। दोनों लड़ते हो? हाँ, बहुत। ये थोड़ा सा जेलस होता है कि बाबा क्यों से ज़्यादा टाइम देता है और प्यार देता है। ऐसा तो है नहीं, मगर फिर भी इससे शिकायत रहती है। ये कहते हैं कि माँ भी मेरी, बाप भी मेरा। जी, जी। और बस ये जो है तो आपस में बस ये बहनों के साथ वैसे अटेंशन सीकर। अटेंशन you're लेता right. है। जी, जी। अब आपको इन मोइस की कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी बुरी लगती है? ये मेरे साथ फ्रेंडली है, गुड। मतलब ये हर एक बात मुझसे शेयर Very करता है। और बुरी बात ये कि इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ओहो, लगता तो angry मतलब young वो man. पठान भाइयों की तरह ना कि हाँ, पुख्ताना हुई ना, बस मैंने से पुख्ताना। खबर रहा। अच्छा ब्रीतू ने तब की। जी, जी। अच्छा, हाँ, मैं सही कह रही हूँ। उर्दू में वाया का ना। ओ, क्या? उर्दू में वाया का ना। मैंने कहा पठान जो होते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा जज्बाती होते हैं। जज्बा संटी हो जाते हैं फौरन। बहुत अच्छा ही, मीना, है ना? एक राज की बात आपको बताओ। मलाइका की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? हाँ। इसको मैं जब कोई बात बोल देता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ कि मत बोलो, ये चली जाती है अब्बू को बाबा को बोल देती है। तो फिर बताती क्यों जब आपको पता है कि उसके पेट में बात नहीं रहती? बस वे ये शेयर भी निकाल कर देती है, बस बात निकाल निकाल ऐसे नहीं जी। बोलती, बस सिर्फ तंग करती हूँ कि अच्छा तुमने वो जो ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। तो ऐसे- अच्छा, और बुरी, ये तो बुरी बात हो गई नहीं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि बस जो भी मसला हो मैं इसके साथ शेयर करता हूँ तो सोल्यूशन निकल जाता है। वाह, जबरदस्त। वैसे बहुत कम बहन भाइयों में ऐसा होता है कि वो तो आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस सिर्फ करते हैं। यही बस शेयर करता है, मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि अब ये पठान भाई है तो गैरत और जज्बात आ गैरत जाते और हैं। जज्बात, वैसे ये तो होना चाहिए। जी, जी। जैसे अब मेरा भाई मुझसे छोटा है, ठीक है, मुझसे 1 साल छोटा है, लेकिन मैं उससे इतना डरती हूँ कि शायद अपने बाप से भी इतना नहीं डरती थी, लेकिन ये एक रोब होता है। जी, हाँ। जी। ठीक है, अब अब्बू से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी, इससे डरती हूँ। जरा से लेट हो जाए तो कॉल करते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं। मुझे कहते हैं तुम्हारा वो बोरिया बिस्तर भिजवा दूँ, तो मैं और स्पीड लगाती हूँ, जल्दी पहुँच, उधर जल्दी देर हो पहुँच। गई है। सही। अच्छा जी, अब ये बताओ कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दोनों का है, लेकिन ज्यादा पढ़ाकू कौन है? यही। मैं ये। जी। तो आपको फिक्र नहीं है कि ज्यादा नंबर ले जाएगी, फिर बाबा और ज्यादा नंबर इसको तो लाट? इसके अच्छे आ जाते, नंबर मेरे अच्छे आ ये गए। करता क्या है? कौन सी टेक्निक है? पता नहीं, किस्मत है बस। नहीं, किस्मत ने कुछ ना कुछ किस्मत टेक्निक नहीं सीख है, करता वो होगा। पढ़ता ज्यादा है। नहीं, मैं पढ़ती वो है, वो मैं खुद हूँ। कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जी, कुछ जी। वाइज होते हैं। जी। मतलब ये दोनों एक ही चीज का दो नाम दो है, नाम है। लेकिन ये कि वो खुद से अपने अंदर वो एक चीज रखते हैं कि वो मार्क्स वैसे ज्यादा इसमें एक बात थी कि ये स्कूल में टॉपर रहा। देखे ना। ओके, तभी तो उसने उस चीज को बरकरार रखा जी, है ना। और फिर जब कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर बस फ्रेंड्स। नहीं, अभी देखो मलाइका, अभी तो आगे इसका अभी 1 वीक हुआ है ना जी, कि जी। इसने एडमिशन लिए। अभी आगे आगे जाके पता चलेगा ना कि अब वो जो इसने अपना टाइटल रखा हुआ है वो बरकरार जाते हैं या नहीं। हाँ, व्हाट डू यू थिंक?
लगता है कि हाँ मैं उसी तरह टॉपर रहूंगा? बस देखेंगे वक्त के साथ अभी कि- पढ़ता है पढ़ता है। जी, क्योंकि पढ़ता है। यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता मैं है। ऐसे कहती हूँ कि तुम एक हो ना, हमारे मेरे एक भाई हो, तो तुम्हें कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए। बहन तो वैसे भी निकल जाती है, पढ़ाई हो जी, जाती यही है। ना, इसलिए कभी इसने ये कहा कि तब कलब वो हाँ, देगी? कहते हैं कहते हैं कि कब दफा हो जाओगे। मैं अक्सर ये भाई भाई बहन से वो एक वो सॉन्ग था, कचरा वाला आया कचरा लेने आए। तो मुझे कहते हैं तुम्हारी रुखसती के लिए फिर मैं ये वैसे ये कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी हाँ, तकलीफ रोते हैं। होती है, इतना खफा होते हैं भाई के जिसकी कोई हद नहीं। है ना। स्पेशली वो जो एक मरहला होता है ना, जो सर के ऊपर कुरान पाक रख के जी, उसको जी। अलविदा कहते हैं ना, वो सीन बड़ा बिया बता पता नहीं चलती रसो पखेगी। हाँ? अच्छा, खाने पकाने में शौकीन हो, पकाती हो, खाती हो? लगता तो नहीं है दोनों के सेहत से? थोड़ा बहुत फास्ट फूड लवर हो, देसी खुराक खाने वाले? देसी। देसी। जी। तो कहाँ जाते हैं इन पे? पता नहीं, आप मोइज फास्ट फूड फास्ट फूद जी। वो भी पता तो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल जंक रहा। फूड खा के भी लड़के हेल्दी हो जाते हैं। मेरी मम्मा बहुत स्मार्ट है। माशाल्लाह। और बाबा नहीं है? नहीं, वो थोड़े वो हेल्दी चबी है। जब भी है। अच्छा, तो खुद बनाती हो कभी कभी खाना पकाना? कभी कभी बहुत क्या अच्छा बना लेती? क्या सबसे ज्यादा खराब किया आज तक? खराब किया केक। चाइनीज चाइनीज खराब चाइनीज करते खराब किया? जी। हो? और आप बनाते हो खाना? नहीं, तोबा करे। कभी भी नहीं? एक मैगी बना सकता हूँ। मैगी? जी। वो भी मुझे Oh लगता है my जब इसको खुद God. भूख लगी होगी तब। हाँ, वो रात को जो 2-2:30 बजे लेट आवर्स चिट चैट अभी तो करते गैस करते। नहीं होता, बस बाहर से आ जाते हैं। गैस ने सबका मसला खराब किया हुआ है नौरीन। हाँ। ये पता नहीं, कभी कभी बिजली का मसला चल जाता है, कभी कभी ये गैस, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। मैगी वाहिद वो चीज है जो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी बन जाती है, उसमें भी बन जाते सिलेंडर हैं। छोटे सिलेंडर पे भी बन। मैंने अक्सर लड़के लड़कियां जो रात माइक्रोवेव को में भी बन सकते हैं यार। माइक्रोवेव में बनते हैं, लेकिन ये वो बात नहीं होती जब तक आप उसको चूल्हे पे ना रखें। हाँ। मीना, तो इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे भी बन जाती है और वो सिलेंडर टाइप के चूल्हों पे भी बन जाती है। मैं ओके, अगर आप अब ये सीन मैं देखती हूँ अक्सर बच्चों के। अगर आपकी अच्छा, लड़ाई इजाजत हो, झगड़ा, अगर आपकी इजाजत हो, बहस, सॉरी, किन बातों पे इजाजत ही नहीं किन दे बातों रही पे है। आप लोगों की लड़ाई ज्यादा होती है? ये कहता है ये मुझे बहुत तंग करता है। किस पता नहीं बात पे? इसमें बस आदत है ना, वो सॉक्स निकाल कर कभी मुंह पे गंदे बेहोश करने वाली। हाँ तंग करता नहीं है, बस तंग करते ये अच्छा, बात है, जी। अब एक इसी गुफ्तगू को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन नेक नौरीन हम ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक ले, हम वापस। वेलकम, खुशामदीद। और हम हैं जी आपके अपने शो में, कट्टा मीठा शो में। Yes. नौरीन उधर है, वो बना रही थी आज जो बैठ जो आ गई, मैं आ गई। दोबारा से खट्टा मीठा। बोला है ना यही। ये हो ना पाएगा अब इनसे। मैं क्या करूं, मशर का मैसेज आपने देखा नहीं आज के खट्टा मीठा बोल रहे हैं। मैं कह दूं, मैंने बोल दिया ना, नौरीन सही था मैं ना? कह दूं, नहीं 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 नहीं, मैं कह दूं। सुपरस्टार बोलेंगी भाई। सुपरस्टार बोल ही नहीं पा रही हूँ आपकी सुपर। हो सुपरस्टार को वो मोइस जानता ही नहीं। मोइज ने 2 दफा बेइज्जती करा दी। ये तो मैं नहीं जानता। चल, अच्छा, it's ये okay. आज हमारे 2 छोटे से भाई बहन हमारे साथ बैठे हैं। अब दोनों में कितना फर्क है? 3 साल का। और लगता ही नहीं है, लगता है ट्विंस बैठे हुए। Twins बैठे। हालांकि आप छोटी लग रही हो जी। इस वक्त। अच्छा, कभी ये हुआ है कि आपके लिए ज्यादा शॉपिंग की गई है और इसके लिए मतलब भी 1-2 सूट्स और ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, क्योंकि इसका रीजन है ना। क्या हुआ? सब पूछा है कुछ? क्या हुआ? झूठ बोल रही है आपके लिए मम्मा खरीदती होगी जी। और उसके लिए बाबा। जी जी तो किसका ज्यादा होता है? मेरा। आपका ज्यादा झूठ होता क्यों बोल रही हो? ये झूठ बोल रही है। है? झूठ बोल रही है। वैसे इससे शिकायत बहुत रहती है ना। अच्छा, पैसे ईदी या वैसे कहीं पे जाना हो शॉपिंग के लिए या एवी दोस्तों के साथ इधर उधर, तो ज्यादा पेमेंट किसको मिलती है? 1000? मुझे मिलती है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? किसको? सच सच बताओ। सच बता दो। मलाइका झूठ बोल रहा है, मुझे मिलती है। अरे मुझे बहन भाइयों में कितना? वो बहुत झूठ बोल रही है। नहीं, हो ही नहीं सकता। लाइव शो में कैसे झूठ बोल सकते हो? मलाइका, आप झूठ बोल रही हैं? नहीं झूठ बोल रही है। इसे तो बार हमेशा यही गिला रहता है कि इसे ज्यादा पैसे मिलते, इसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, सब झूठ कुछ। क्यों बोल रही हो? लाइव शो के सामने झूठ बोल रही हो। नहीं, अब
पठान अपने गुस्से में आ रहा है, वो कह रहे हैं, झूठ क्यों बोल रही है। अच्छा, पठानों को वैसे सबको झूठ बोलने पे बहुत गुस्सा आता है, जी, वैसे ये जी। ट्रू है। जी। तो ये लड़का है, ये मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलता होगा। जी। है इसका क्या मतलब है? मतलब वो डेफिनेटली वो कह रहा है कि मैं ये झूठ बोल रही है, तो मलाइका लड़की नहीं हुआ क्यों? नहीं, लड़की झूठ बोले? नहीं, देखो वो तो अब सही। देखो ना, वो अगर उसको माँ से भी मिलते होंगे पैसे और बाप से भी, तो इट मींस कि उसको ज्यादा मिलते हैं फिर, ऐसा है जी मोइस? बिल्कुल तो फिर वो क्यों मुकर रही है? झूठ बोल रही है ना। इसे बहुत शिकवा रहता है कि इसे ज्यादा दरोसल अटेंशन है मिलती है। चलो, ये आपस में अब लड़ने का नहीं हो जी, रहा, जी। क्योंकि ये शो है, लाइव शो है, तो आप लोग लड़ोगे नहीं, क्योंकि माँ बाप देखेंगे, वो कहेंगे ये क्यों आपस में आप लोग लड़ रहे हो। ठीक है, ये बस अब- मीना ने लड़वा दिया। नहीं, मैंने क्यों लड़वा लिए, वो अब वो आपस में लड़ पड़े ना, कि वो कह रहे ज्यादा मिल रहे, वो कहते जी। अब देखो मलाइका गुस्से हो रही है, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला। ठीक है, बस आप रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं, मैं ये सवाल ही नहीं पूछती। जी जी। ठीक है, मैं नहीं पूछ रही, बस छोड़ दो। मीना आज तुम कौन कौन से सवाल नहीं पूछोगी? वो जो नहीं पूछने हैं। तो ओके। अच्छा, ये बताओ, ये जो बहन भाई का रिश्ता होता है ना, बहनें कुछ भी कह दे, वो भाई के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहन ने कहीं जाना हो नौरीन, और वो कहे जी मैं फला जगह जाना चाहूँ, इधर जाना चाहूँ, तो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितने बजे आओगी, किसके साथ जा रही हो? किसके साथ जा? कौन कौन आएगा? तो ये सवाल सही करते हैं जी मुझे। जी। क्यों नहीं, ये तो करता है, बस से जरूरत है मजा। तो उस टाइम गुस्सा नहीं आता? क्यों नहीं आता? मैं तो बहुत इरिटेट होती हूँ इससे। और कभी आपने इससे पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों नहीं पूछती है? ये बोलती हूँ कि जल्दी आना, और आते हैं जल्दी? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वैसे नौरीन, ये बात अमूमन मैंने लड़कों में नोट की है, कह के जाते हैं घंटे में आता हूँ, और वो 2-3 घंटे गुजार के आ जाते हैं। माँ इंतजार में होती, बहनें इंतजार में होती है, और उसको कक फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों क्यों? मोइस? उस टाइम आप दोस्त ऐसे क्या गप्पे लगा रहे हो कि घर का एहसास नहीं होता? बस सारे लोग बैठे होते, हमारा भी फिर ये दिल नहीं कहते करता मुझे कि कॉल ना किया करो, मुझे शर्मिंदगी फील होती है लड़कों के सामने। कैसे बहन कॉल करती थी, अम्मी कॉल करती है लड़कों के बीच में। अच्छा, ये है हमारे पठानों में, हम जब कहीं जाते हैं ना और मेरे भाई को कॉल आ जाए और हम सारे बैठे हो ना, मतलब सब हम एक गाड़ी में, तो नौरीन पता हो क्या कहते हैं, ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, वो कहेंगे ठीक है मैं फैमिली पुष्टो में कहते वाडर सरीदी, तो ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना कि रसुमरा वाडर सरीदी। तो वो कहने का मतलब कि बच्चे मेरे साथ है ना, ये नहीं कहे कि मेरे घर वाले मेरे साथ है। वाले शर्मे गए, मतलब क्यों शर्माते हो आप लोग? बस वैसी एक फितरत है। फितरत है। अच्छा, आप लोगों में सरप्राइजेस कौन ज्यादा देते एक दूसरे को? माँ बाप को, एक दूसरे को? अच्छे Birthdays या surprises। इस तरह की चीजें? मैं देता हूँ। ये देता है। हाँ वाह, बर्थडे याद है इसकी? हाँ कब थी? 18 अगस्त। 18 अगस्त। अब विर्गो? जी। मी टू। नहीं, लियो। अच्छा, लियो। लियो, ओके लियो। ओके। तो आपने कभी इनको विश किया? याद रहती है? आई बुलक्कड़, देख जरा। नहीं, मैं सोई हुई होती। मैं सोई हुई होती हूँ। सोई भी होती हूँ? जी जी। अरे यार, सुबह बर्थडे वाले दिन तो जागती नहीं, ये होंगी। मुझे कहता है कि बस 12 बजे ही विश कर। हाँ। वैसे 12 ये बजे सच्ची विश बात करने का बहुत मजा आता है कि अगर आप सोई भी हो ना और अगला आपको उठाए और आपको विश करे। और ये मुझे 12 बजे ही विश करता है। विश देखे जरा, देखो, इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, बहनों वाला प्यार। सच्ची बात है। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात, बहनों के दिल में बहुत सारी बातें आती है, ठीक है, कभी वो भाई देर से आए तो उसको एक वो होता है खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कभी कोई ऐसी बात जो दिल में है और आप थोड़ा शाय फील कर रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं बताना चाह रही, और वो आज मौका है कि आप कह लो, जैसे कोई भी ऐसी बात, अच्छा, अच्छी इसके बात। लिए प्यार, हाँ हाँ हाँ। बहुत फिक्र रहती है इसकी। मैं कहती हूँ कि ये छोटा है तो बस कुछ भी ना हो इसके साथ, कुछ भी ना हो। इज्जत के देखो उसके आंखों में अच्छा ग्लेयर्स आ मीना, गए। कोई ऐसा इमोशनल आप वाकया? थे? नहीं, हाँ मैं था, वो स्पीकर बंद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा इमोशनल वाकया, आपने- अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी हाँ, किससे पूछूं? मैं मलाइका। अच्छा, और मलाइका को तो अभी सिर्फ मैंने इतना पूछा है कि कभी ऐसी कोई बात ना कि दिल में, हाँ। तो वो बता रही थी और इसकी आंखें ऐसी गीली गीली हो गई है ना, क्या बहनों का प्यार है नहीं, कसम से। मलाइका कोई ऐसा इमोशनल वाकया है भाई के हवाले भाई से से रिलेटेड, कि आपको इस पे उस दिन बहुत प्यार आया, और इसी और तरह रोना भी बहुत आया। भाई से भी सवाल है ये। जी मलाइका। अभी ये जो FSC का रिजल्ट निकला था, मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इससे, मार्क्स के हवाले से।
फिर भी इसके 971 मार्क्स एंड आई वाज लाइक वाओ। वाओ। जी तो ये खुशी वाला जी एक्साइटमेंट वाला बहुत, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रही थी और बस वो होता है ना खुशी से आंसू आना, तो यही। अब मोइज़ आप बताओ, कोई सबसे पहले वो वाली बात कि मुझे पता है लड़के बहुत शाई होते हैं, स्पेशली पठान लड़के बहुत शाई होते हैं एंड अरबाब फैमिली इज़ टू मच शाई, लेकिन कोई ऐसी बात जो दिल में है, बस आप इसको कहते नहीं हो लेकिन वो आप दिल ही दिल में रखते हो, क्या मेरी बहन है बस, ओके, वो कौन सी ऐसी बात है? मलाइका तुम उधर देखो। जी जरा देखे उनके चीक्स रेड हो गए इस खुश हो बात रही है को कि मेरे सोच के। इस पे फिर मैं अपने एक बात वाकया सुनाऊंगी। जी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था, मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट और इसका एफए के एफएससी का था। तो इसने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने भी की थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा की थी 2-3 महीनों से, और जब 1 महीना आ जाए तो फिर मैं करता था। अच्छा, कोविड मार्क्स। तो इसके कम मार्क्स आए थे बहुत कम। और मेरे इससे ज़्यादा थे। ठीक। तो उस टाइम ये बहुत रो रही थी, तो उस टाइम इसको मैं हौसला दे वो हाँ कर रहा था प्यार कि भाई जी वाला। मेरे ड्रीम था कि मैं एडवर्ड कॉलेज ही जाऊंगी, और जब मेरे मैट्रिक में भी मेरे कम मार्क्स थे और मैं रो रही थी और ही वाज लाइक मजाड़ा ज़यम कने इसम निश्ता था तब मिलावीगी। वाह यार, लव इट। स्पेशली आपके वो आपके छोटा हो बड़ा हो भाई, और आपके बारे में जब उससे पूछा जाता है, हमारा एक शो था, मुझे ट्रिब्यूट दिया था खैबर टीवी ने, तो जिसपे ये हमारी टीम ने मेरे भाई से कुछ मेरे हवाले से पूछताछ की थी, जिसपे यासर ने ऐसे बातें की ना कि कभी कभी उसने, मतलब मैं और जगहों पे जाके बैठते लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचती वो बातें, लेकिन वो बातें मैंने खुद सुनी थी और मैं इधर ही बैठ के रो रही थी कि जब मैं उसको देख रही थी कि अच्छा, मतलब वाकई भाई भी इतना अच्छा सोच सकते हैं अपने बहनों के बारे में, इतना अच्छा बोल सकते हैं, एंड वो बोलते बोलते बस उसको ऐसे लग रहा है कि अभी वो रो पड़ेगा। मैंने कहा अरे अल्लाह, मैंने तुझसे कितने प्यार करते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, अब ये बताओ, कभी इसकी फरमाइश पे कुछ बनाए? नूडल्स बस। मैगी नूडल्स? जी। ओह माय गॉड। मैं कुकिंग नहीं करती, नहीं इसलिए। अच्छा, घर के कामों में हाथ बटाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। और आप घर के काम कर लेती जी बहुत। जैसे कि क्या? जैसे कि अम्मी नहीं होती तो वो होता है ना, काम शाम कर लेती जी। क्या अच्छा, काम कर लेती है? प्लेट्स और बस हाँ, यही काम होता है। ये काम, यही मैं पूछना चाह ये रही थी। बहुत काम है ना, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो। अच्छा, अब इसका आप क्या अपने मतलब हुआ? सुगड़ बच्चे हो, अपने कमरे को साफ रखते हो, सलीके से रखते हो कि जी, नहीं? मेरा कमरा बहुत साफ होता है। एंड मोइस का मेरा भी बस ठीक ही होता है। बस ठीक ही हो, वो अम्मी होती है ना सफाई के। ये बस ठीक ही होता है, हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब ये बताओ, मूडी हो आप लोग, अच्छा म्यूजिक कभी सुनते हो, नहीं सुनते हो, कौन से टाइप के प्रोग्राम्स को गोली मारो? हाँ, म्यूजिक सुनते हो? जी सुनती हूँ। कभी गुनगुनाती हो? हाँ बहुत। कौन सा गाना? मैं तो बहुत म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा, कौन सा गाना फेवरेट है पाकिस्तानी? वो उधर मत जाओ। वो काली काली जुल्फों के तो वो थोड़ा सा गाओगी? वाह। वो बजाएंगे, चलो थोड़ा सा। जबरदस्त, इसे कहते हैं हौसला। लाइव शो में गाना बड़ी गाना बात गाना, होती है। very मोइस की दिल के धड़कन धक 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 धक, अभी मेरी बारी है। मोइस, योर फेवरेट सॉन्ग? और गा के भी सुनाना पड़ेगा। कोई भी, बट पाकिस्तान में रह के यार, इट्स ओके। अभी याद नहीं है। कुछ तो याद होगी, एक लाइन। मलाइका, कौन सा सॉन्ग ये ज्यादा सुनते हैं? पता नहीं, वो हेडफोन्स होते हैं ना आजकल तो। नहीं सॉरी, बॉलीवुड। अच्छा, उधर के सुनते हो? यार एक लाइन खैर है, कैसी पुश सरहदें तो। कैसी दूरियां, सुना दो। तो हाँ, वर्क माइक पुश तो थोड़ा सा। लाड शबे हवस का मिसले
एक चीज आपने नोट की नौरीन, जी। इतनी कोई बारी आवाज हाँ कि बिल्कुल गजल के लिए बनी हुई आवाज है। कसम से। इतनी कोई खतरनाक लगता नहीं है, इसकी जिसामत को देखो और इसकी आवाज को देखो, वाह हाँ। क्या अच्छा, बात है। बोलने का स्टाइल कुछ और है, गाने का कुछ और है। हाँ, जैसे मैं मेरी बातें बहुत अच्छी है, मेरा गाना बहुत बुरा है। अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में अक्सर स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होती है, प्लेज वगैरह होती है, कभी उसमें पार्ट हमारे स्कूल में नहीं थे। यूनिवर्सिटी में नहीं, वो भी नहीं हुआ। कभी इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लिया? या लेने नहीं दिया गया? नहीं, हम लोग एडवर्ड स्कूल में थे ना, ओके दोनों, ओके तो वहाँ पर ओके। नहीं। अब ये बताओ कि इंशाल्लाह आप जब अपनी डिग्री ले लोगी, ठीक है, एंड यू आल्सो, फिर आप लोगों का क्या है? आपको लगेगा कि हाँ, जो आपने अपने लिए एक फील्ड चूज किया हुआ है, स्कोप जी। है, आपको इजाजत देंगे, आप जी, आगे जी। आओगी? बिल्कुल है। है जी जी। तो मीन्स कि आप बस अब वही आप वुमेन्स के ये सॉरी ह्यूमन राइट्स के लिए आप काम करोगी? नहीं, जो भी हो, अभी तो खुद मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं नोट करती हूँ कि बहुत सी लड़कियों को मतलब तालीम की इजाज़त नहीं होती, तो मैं इसके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि लड़कियों को जी इजाजत जी दीजिए। इजाज़त हो। बिल्कुल। आपको डेफिनेटली माँ बाप इजाज़त है, सपोर्ट जी, है, जी, ठीक है। बिल्कुल। फैमिली में बाकी भी इसी तरह है, लड़कियों को सपोर्ट की जा रही है एजुकेशन में? जब मैं जर्नलिज्म के लिए आई थी, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मगर बहुत लोग कह रहे थे कि जर्नलिज्म टीवी तो बराजी एंकर पर्सन दार से दा, तो मेरे बाबा कहती नहीं, इनकी बातों में नहीं आना सारे तुम्हें। लड़के होंगे वो लोग कह रहे थे। हाँ वही ना, खानदान। डेफिनेटली। हाँ, तो बाबा कहते कि नहीं, इनकी बातों में नहीं आना, तुम्हें खुद कुछ बनना है, फिर Exactly. ये सब लोग तुम्हें खुद ही अप्रिशिएट करेंगे, दैट शी इज माय कजन, और ये ऐसा ही होता जी है। जी, ऐसा ही होता है। अभी इंशाल्लाह जब आप पूरा मतलब सारा कंप्लीट करके आओगे ना, और आप किसी भी चैनल के साथ जी, जी। किसी भी मतलब उसके लिए आप काम करोगे ना, तो एक में आप खुद बोल्ड भी हो जाती हो, दुनिया को भी देख लेते हो, और फिर अच्छी बात है ना, लड़कियां हैं, सिर्फ मर्दों के लिए ये फील्ड बना हुआ है। जी। और आपका क्या सीन होगा? यही बस ह्यूमन राइट्स के लिए, और आजकल के बहुत जो मजदूर तबका है उन लोग के पास अपने बेसिक नीड्स के लिए पैसे नहीं होते। तो भाई तो सब मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब औरतों के हकूक के लिए काम करते नहीं हैं। नहीं, औरतें नहीं कहे, हमारे इन्होंने बंदों- ओवरऑल का है, नहीं ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स का है। तो मैं कह रहा हूँ कि सब औरतों के हकूक के लिए काम करते हैं, हमारे हकूक के लिए भी कोई काम करे। नहीं नहीं, इन्होंने दो नहीं वो बहुत तो gender- सही है, वो तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मजलूम तबका ये जो अभी है- मजलूमों पे बात कर रहा था। हाँ, जब मजलूम तबका मर्द। मर्द। मजलूम तबका मर्द। अच्छा 2 मिनट्स मीना। वही रियली? यस। अच्छा चले, बस इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। पहले मलाइका आप बताओ, ये आज का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जी, फर्स्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे तो ये बहुत मुश्किल काम लग रहा था, इंटरव्यू देना, और इजी था, इजी था? अच्छा भी था जी, मजा आया? कंफर्टेबल। इट मीन्स कि आपके फ्यूचर के लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। जी जी, बहुत। और आप जब एंकर पर्सन बनोगी तो फिर आप कहोगी जी मैं जब थी तो मैं गई थी K2 TV पे गई थी, मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये था वो था। जी। तो ये फर्स्ट सीढ़ी जी। थी जो आप इस पे बल्कि चढ़े। हम इन्हें इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ इंटर्नशिप हाँ के ये लिए। एग्जैक्टली यहाँ क्यों नहीं आती? अभी न्यूज़। तो 2 मंथ्स का इंटर्नशिप है खैबर, सॉरी, रेडियो पाकिस्तान में। ओके अब फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ओके। एंड आपको कैसा लगा मोइज? बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले हमारी अभी प्रेजेंटेशन थी क्लास में, तो उसमें इंटरव्यू के बारे में सर पूछ रहे थे, अच्छा तो मैं नर्वस था कि इधर क्या होगा। तभी के हवाले से मैं यही प्लीज जी। हम लोग जो है हमेशा लड़कों को ये बात बोलते हैं कि बस तुम्हें कुछ बनना है। हमारे पेरेंट्स उनको बहुत फोर्स करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बने, तुम्हें लड़कों को? इंजीनियर बनना है, बस तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हारी बहन ना बने, बस तुम्हें बनना है। लड़की तो बस पराई घर पराई की घर होती की है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि लड़के को भी अपनी चॉइस, अपनी पसंद की चीज़ जो है वो चूज करनी बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब ये बहुत नहीं ज़रूरी। कि आपने डॉक्टर Force बनना नहीं है, करना फोर्स नहीं चाहिए। करना, जी। लड़कों की अपनी भी ख्वाहिश है। अभी आप बाय फोर्स तो ये जर्नलिज्म नहीं कर रहे हो ना? नहीं, वैसे बाबा बहुत शौक था कि ये डॉक्टर बने। एंड इनका अपना शौक क्या था?
डॉक्टर। डॉक्टर। शुरू में फिर था। ये जब मुझे देखता था तो ये कहता था चुप बस, ये तो बहुत बोल्ड है और अब बात मेरे ही ख्याल करता- से अगर घर में एक दो बंदे सेम फील्ड से हो तो जी, ज्यादा जी। बेहतर होता है, सहारा भी मिल रहा बस होता मेरी एक रिक्वेस्ट है व्हाट जी कि लिफाफा एंकर्स ना बनना। वो फिर कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर ऐसे भी पहुंच जाते हैं ना, तो फिर उनके आखिर में वो होते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच मुइज़, और थैंक यू सो मच मलाइका। एंड नेक्स्ट टाइम आपको हम एज एंकर पर्सन बुलाएंगे तो आपसे पूछेंगे कोई भी XYZ कि आप किसके शो में बैठे थे, तो मेरा नाम याद रखना, मीना शम्स। बिल्कुल। एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। आप यंगस्टर्स हो और बहन भाई का रिश्ता, हमारी सीरियल जो है हाँ। वो कायम दायम रही, बिल्कुल। और हमने भाई बहन के रिश्ते को ट्रिब्यूट देते हैं, हर एक रिश्ते को सही ट्रिब्यूट बात। देते हैं। एक दिन मेरे नौरीन का शो होगा। उस दिन क्या क्या होगा? क्या क्या होगा। चले अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ आगा जी जो लेकर आएंगे गाने अनजाने। जी वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर ब्रेक के बाद है, और आप देख रहे हैं शो खट्टा मीठा, और मैं हूँ मीना शम्स। मैं कहने थी मैं हूँ नौरीन जान। आप है नौरीन जान, मैं हूँ मीना शम्स, और आपकी बन गई जी मिक्स वेजिटेबल। यस। और बहुत ही ऐसे खूबसूरत से कलरफुल वेजिटेबल लग रही है, रेड येलो ग्रीन, और ये बीच में ऑरेंज टाइप का वो लग रहा है। आप नान के साथ खाए, चपाती के साथ खाए, पराठे के साथ खाएं। पराठे के साथ खाए, मजा आने वाला है आप लोगों को। अच्छा जी, अभी मजा तो मजीद आने वाला है आपके अपने पसंदीदा सेगमेंट जी गाने अनजाने में। तो चले आए देखते हैं टाइटल। जी, और ये लेकर आते हैं कौन, हमारे मुहतरम आगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आगा जी? अल्लाह का करम, इससे पहले जितने शोज हुए हैं ना खट्टा मीठा की, उन सब की निस्बत आज के शो में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काय को? एक तो नौरीन जान ने जिस किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, तबाही माशाल्लाह माशाल्लाह आदाबर्स। माशाल्लाह। आदाबर्स। और फिर आपने उसके मुकाबले में औरतों की टसल तो होती है ना, फिर आपने भी कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। हमारी कोई कभी टसल होती नहीं। क्यों, जब ये प्रोग्राम के बाद जो सेल्फियां बनाती हो दोनों ऐसे गले मिलके, वो तो बनाते, वो तो टसल, वो इट्स कॉल्ड टसल लव, अच्छा साइन ऑफ लव। इट्स साइन ऑफ लव, ये तो जब भी तो हम दोनों आज तक एक साथ हैं, देखें। एंड इट्स साइन ऑफ केमिस्ट्री हमारी। ये बस कैसा साइन ऑफ लव है? 50 साल पहले तो शटलकाल बुर्के पहन के दोनों इस तरह बलाओं की तरह से कौन से साल पहले? अस्सलाम वालेकुम, और अभी आप उसमें आप इस तरह सेल्फियां बनाती ये हो। कौन से साल पहले? 50 साल पहले। उधर मेरा क्या काम था? कौन चले गए हो? नहीं, मेरा क्या काम था क्यों? उधर? हाँ। आपने अपने मशरान नानियों को, दादियों को नहीं देखा तो कैसे मिलती आप थी? ये कहना जी, आपने तो कहा आप दोनों 50 साल हाँ, पहले। देखे तो सही। मैं नन्ही बच्ची, मेरा तो दिल नीचे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, देख भाग रहा था। आप भी अभी माशाल्लाह कम उम्री में हो, नौरीन जान भी कम उम्री में है। जब मैं अभी आपसे एज का पूछूंगा तो आप बताओगी नहीं। नहीं, मैं बता देती हूँ। नहीं, ये इतना नाजुक सवाल आप ना करें तो ही अच्छा है। मैं पहले जी, आपने हमारी तारीफ की है कि हमारी ऊपर फायरिंग की है? खुशखबरी सुनो, खुशखबरी। सुनाए। पहले औरतें छुपाती अब थी, मर्द छुपाते हैं। अब मर्द छुपाते हैं। जी हाँ, क्या जी हाँ। क्या छुपाते हैं? उमर उमर नहीं, बीवियों के पर्स से पैसे। रह लिया जी? जी, मर्द ये काम भी करने लगे? पहले अब मर्द पता है क्या करते हैं? अपने पैसे बटुए में से सारे पैसे निकाल के ना अच्छा बुक्स के अंदर रख देते हैं, क्योंकि बीवी को पता है उधर तो बुक्स ये देखती नहीं है बीवी। हाँ। तो बीवी क्या करती है? बीवी अपने पैसे पर्स में रखती है और गिन के रखती है, उसको चेक करती है कि आज इसने कितने मैं एक बात छुपाए। बताऊं, मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह उसको बख्शे ना, तो उसकी मियाँ के पास मतलब पैसे अच्छे खासे होते थे, ठीक है? तो वो हमेशा उससे ले लेती थी ना ये वो, तो उसको पता था कि अब जब मैं आऊंगा तो ये तो मेरे से पैसे सारे ले लेगी। वो क्या करता था, वो अपने गाड़ी के मैट्स के नीचे पैसे रखता। अच्छा, आप औरतों में एक और बड़ी मुसीबत है ना, वो क्या? अगर पर्स में पैसे पड़े हैं खावंद के, हाँ। कोई जरूरी है कि उसके दफ्तर के किसके? होंगे, किसी की अमानत होगी,
आप कहते हैं नहीं मुझसे छुपाते देखो हो। पैसे जब घर पे आ जाते हैं वो पराई नहीं होते, वो चाहे बीवी पराई के हो होते भी तो बीवी के हो जाते बीवी के हैं। होते कैसे बीवी के होते हैं? मेरे पास मसलन अमानत है, मैं परचेजिंग ऑफिसर हूँ, मुझे दफ्तर से मिले हैं, लेट हो गया हूँ, कल परचेजिंग करनी है, मेरे जेब में पैसे, आप कैसे कहती हो कि मेरे छुपाती हो? तो बीवियों का तो आपको पता है ना, कब्जा ग्रुप फिर। कब्जा ग्रुप। यस, अच्छा जी, अब बहा जी हर चीज पे गोली कब्जा। मार बीवी नहीं, गोली हाँ, मार हाँ, ससुर हाँ। को। सच्ची बात ये- मुंह से ये- निकल जाती ये- है। ये कमाल कर दिया। मैं हूं नहीं, मीना, इसीलिए तुमने जिंदगी में पहली बार मेरे सामने ये बात अपनी की। अपनी बीवियों को कौन गोली मारता है? देखो मैं तो हूं सही। नहीं ना, इसीलिए कह रही हूँ। बेटे अनकरीब नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो अनकरीब अच्छा, होने वाला। आगा जी आप बताओ। बेटे मुझे पता चल गया आपकी उम्र का। इसने आपको बेटा कहा है? वो तो मैं भी वो अपना हमारा जीशान को भी मैं बेटा कहती हूँ। है, जीशान को भी बेटा कहती हाँ, हूँ। तो मैं खुदा क्या का करूँ, मुझे बहुत मैं सारे- खान को बेटा कहता हूँ, रूल अमीन को। अच्छा बस सोचे आपको- फिर। आगा जी आपको शर्म नहीं आती? किस बात पे? उसको बेटा कहती हुए ना, वो जो सुबह नाश्ते में 10 पराठे हड़प कर जाता है। मैंने ये 3 हफ्तों से उसके साथ काम कर रही हूँ। मैंने सुबह को उसका नाश्ता देख, इधर आके अगर करता होगा उसको मुझे नहीं है पता, लेकिन उधर हम एक प्लेट में हम मतलब मैं जो चख लेती हूँ ऑन स्क्रीन, बाकी जो पड़ा होता है वो हम 6 बंदे उसमें थोड़ा थोड़ा करके खा के वापस आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो पैदाइश के वक्त भी बेटे नहीं थे, हाँ? वो इतने बड़े आप थे। चुप करो सारे, आगा जी आप भी चुप करो सारे। जी। हम आज किस शख्सियत को लेके डिस्कस करेंगे, आज कौन है हमारे साथ? ये सस्पेंस खत्म होता है, पहले मैं आपको उसका दिखाता हूँ पैकेज, ओ फिर उस पे करेंगे बात। ये भी तो कहे ना देखने वाले के सही। आज कौन है, आज कौन है, आज जैसे कौन कहते हैं है? आज क्या पकाएंगे, हाँ, तो आज कौन आज क्या पका है, आज कौन है, आज कौन? आज कौन है, आज कौन? चल देख आओ लेते फिर हैं। देखिए। अब पता चला, अब आप लोगों को भी पता चल गया कि आज कौन है जी। आप हर वीक, मैं कहता हूँ ये वीक थोड़ा सा आगा जी ने ख्वारी नहीं की होगी, वो ऐवी किसी को नहीं, लेकर आप आएंगे। देखा, आप हर देखा। वीक कितने तैयारी करके आ जाते हैं। देखें, ये एक ऐसा सिंगर था ना, ए नैयर, आई नहीं। जी, जिस तरह इखलाक ने कम वक्त में उसकी जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी थी, इसने कम वक्त में देखें कम से कम 200 से ज्यादा गाने गाए गाने गाए, जबरदस्त। और हर मूड का गाना गाए। बस हैप्पी सॉन्ग भी गाए, सैड Sad सॉन्ग भी भी गाए। ये इंस्पायर था उससे किशोर कुमार से। हाँ, ओके तभी मोहम्मद अली शेखी भी किशोर कुमार से इंस्पायर था, जिस तरह नाशानास KL सहगल से इंस्पायर था वैसे ये जी। और मुकेश वो भी KL सहगल से। क्या से हाँ, उसके अगर आपने देखे, मैं अभी उसका आपका सबूत देता हूँ कि इनकी क्यों उससे इंस्पायर थे। हाँ। अब KL सहगल इस तरह गाता था, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। वाह क्या बात है। अब ये मुकेश इससे इंस्पायर हुआ, तो मुकेश ने क्या गाया? और किस तरह गाया? ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई डर नया। क्या बात है, आज तो इसी स्टाइल में गाया जाए। क्या खूबसूरत स्टाइल है आवाज जी। तो ए नैयर ने फिर ऐसी कमाल की। वैसे असर तो होता है ना जिसको आप जी। पसंद करते हो। अब देखें, ए नैयर जिधर सैड सॉन्ग गाया तो उसने हैप्पी सॉन्ग किस तरह गाए। जिस तरह आप मुझे कह रहे थे कि आगा जी आप हमेशा सैड सॉन्ग मैं गाते को हो, रुलाने थे थोड़े हो। हाँ, तो अभी उसने देखो हैप्पी सॉन्ग किस तरह गाए नैयर ने। प्यार तो एक दिन होना था हो गया मेरे हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी मिलता नहीं दोबारा, यार तो एक दिन होना था हो गया। पिछली दफा हम जब इमोशनल तरह हो गए, बहुत आपको अपनी वालदा की याद आ गई, मेरे सामने मेरी पूरी रील चल चल रही गई, यतीमी की, एहसास महरूमी की, तो लोगों ने वो प्रोग्राम बड़ा पसंद किया। स्पेशली मशर ने मुझे लकब दिया, क्या? कहते शायद आगा जी हमारा तलत महमूद है। तलत महमूद है, बिल्कुल इसमें और- कोई शक नहीं। और
अब मैं जब पैकेज बनाता हूँ तो बड़ा सोच समझ के बनाता हूँ, क्योंकि मशर जब पैकेज देखते हैं तो उसमें मुझे वो मैसेज में कहते हैं इस तरह था, इस तरह था, इस तरह था, इस तरह। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हर चीज पे उनकी नजर है। डिटेल वाइज चेक कोई करते हैं, देखे ना देखे, मशर मशर देख रहा देखेगा। है और इधर कशर मशर भी देख कशर रहा खान को ना आवाज दे, अभी हाजिर हो जाएंगे। है। तो अहमद रुश्दी साहब ने, अहमद रुश्दी साहब के बाद ए नैयर ने उनकी जगह पकड़ी, और ए नैयर अहमद रुश्दी को अपना उस्ताद भी समझते थे। ओके, ठीक। और ऐसे ज़माने में रेडियो पाकिस्तान से ये लोग आए कि उन दिनों में मुजीब आलम कराची के सिंगर टॉप में, के नाम थे। मुनीर हुसैन, मुजीब आलम अब कहेंगे कि वो कौन सा सिंगर था? वो टीवी के सिंगर थे वो शायद। नहीं, किसके थे? फिल्मी प्लेबैक सिंगर भी फिल्म में थे। गाए उसका एक मशहूर, मैं आपको उसका एक मुखड़ा सुनाता फिर हूँ। याद आ जाएगा। शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। जबरदस्त ये जबरदस्त। मुजीब आलम थे। तो याद जब ये नैयर साहब आए तो उन्होंने फिर एक वैरायटी, वो जिसको कहते हैं ना वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर था। हैप्पी सॉन्ग, कॉमेडी भी उसने गाया, सैड सॉन्ग भी गाए। सैड उसने ज्यादा गाए। उनका जो मेरे दिल पे जो लगा है ना, आप भी उसे यकीनन महजूज होंगे। कौन सा वाला? मैं उसका आपको नैयर का, ए नैयर का सुना। सुनो जरा नौरीन जान। हमतन गोश हमतन गोश। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे नम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा।
नहीं मिलती, मांगना भी गर चाहो। सुबह बेबसी तन्हा, शाम गम हमेशा तन्हा। मौत भी नहीं मिलती, मांगना भी गर चाहो। सुबह बेबसी तन्हा, शाम दर्द गम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा। कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। बहुत आला आगा जी उर्फे तलत महमूद ऑफ एवीटी खैबर जबरदस्त। नेटवर्क, जबरदस्त। जबरदस्त। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। ये मीना? ऐसे नहीं करना चाहिए। जी जी, मीना आइए ना प्लीज। नहीं आ तो रही हूँ, मैं जरा इस विंडो को चेक कर रही थी जी जी। कि सुबह के टाइम तो इसका अपना एक मजा है, लेकिन हाँ। रात के टाइम अगर आप बाहर देखो ना, इसमें विंडो में खड़े हो जाओ तो आपको और खूबसूरत व्यू नजर आता है, हसीन मंजर। हसीन मंजर। और मुझे थोड़ा सा डर है कि पड़ोसी देख न ले। पड़ोसी नहीं, ये है कौन सी जगह, जरा देखो तो सही, जरा गौर से देखो। कौन हमारी सी जगह? बाहर की चमन है, ये हमारा हमारा तो वही लॉन। जी। अच्छा, अपने लोग छेड़ेंगे मुझे, ओह प्लीज। Oh, come on and sit here. अच्छा जी, आप लोगों को खुशामदीद है जी आपके अपने फेवरेट, हमारे फेवरेट शो में कट्टा मीठा में। आप है आगा जी और आप है नौरीन जान। और नौरीन जान ने इतनी मज़े की कोई सब्ज़ी बनाई है, मैंने अभी खाई है ब्रेक के दौरान। मैंने गर्मा गर्म सब्ज़ी खाई और बहुत ही लजीज और जायकेदार है। वेल डन नौरीन, हमेशा की तरह थैंक यू। अच्छी कुकिंग कर ली। अच्छा नौरीन, मुझे ये बताओ, घर में सारी चीजें मौजूद हैं, मसाले जी जी। जितनी भी हांडी में चीजें डलती हैं, जायका क्यों नहीं बनता बाज घरों में? मैं कितनी मुश्किल से घो के आई हूँ, पतली गली से। इतनी पतली गली से। पतली गली से। पतली गली से। आगा जी, बात सारी ये है कि जब खाना पकाते वक्त अक्सर औरतों को मैंने देखा है कि जैसे ही सब्जी, तरकारी, गोश्त वगैरह खावन ला के दे देते, मुसीबत। किसको? हर बात को वो औरतें जब शुरू में ये कह दें मुसीबत, तो बस फिर उसमें जायका किधर आना है? अच्छा, ये बात मुसीबत ये क्यों वजह कहती? तो नहीं होती कि टीवी लगा होता है और सारी चीजें डाल के, पानी डाल के हल्की आंच पे रख देते हैं और मिशी खान का शो देखते हैं, मीना का शो देखते हैं, तो हांडी पकती नहीं। ये भी होता है, ये भी होता है। या तो टीवी पे मसरूफ होती हैं या अपने मोबाइल में मसरूफ होती इंस्टा, हैं, स्नैप, अच्छा। ये वो। फेसबुक पे शुरू होती हैं। जो हांडी पक जाए उसका मज़ा पावे, अल्लाह माफ़ करे, मुंह पे रखने वाला ना हो, डिश लेके उसमें स्नैपचैट हो रही है। आज वैसे आप अभी एक सीन और भी है कि जब भी बंदा कहीं जाता है तो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक बंदा सोशल रहता है, तो स्नैप्स वगैरह का बहुत ज्यादा है, हाँ। स्टोरीज का कि कुछ भी आप करें तो उसकी जल्दी से एक स्टोरीज दे और स्नैप बनाए, तो एक ये चलता रहता है इसके साथ। अच्छा, आज नौरीना ने इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं नूरीना के आदाब। कपड़े ने चुप हमेशा उसके पायल पे और नजर जाती है। कम्बिनेशन भी इसने इतनी अच्छी रखी हुई है कि मैं इस उम्र में रोमांटिक होके इनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, छोटा सा, इजाजत है? आप इस उम्र में, आपने कशर खान गौर नहीं किया, आगा जी ने कहा मैं इस उम्र में रोमांटिक होके प्यार करना जुर्म है? प्यार करना जुर्म अच्छा, है? हाँ, आपको तो कोई गुनाह तो नहीं है जी। तो ये तो देखें, अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि अल्लाह प्यार तबारक करना व तआला जुर्म ने है। कहा हुस्न की तारीफ, ये हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। जी। अब तुम शर्मा क्यों रही हो? और उस रहमान बाबा का शेर नहीं सुना? कुल मख्त पकतो की गुनाह निश्ता को पजला के दिल से ऐब नबी रहमाना। न का बदला के साहब नबी शाह जी, आगाजी माना। आगा जी। अच्छा, वो कहते हैं कि पुश्तो में एक मुहावरा, हमारे मशहूर शायर है, कहते हैं खूबसूरत चेहरे को देखने में कोई गुनाह नहीं है अगर आपके दिल में कोई ऐब ना हो। शाह जी, अब मैं शाह जी, नौरीन आगा को जी। मैं ट्रिब्यूट देता हूँ
अल्लाह लेकिन खैर करे। बस हम दोनों एक दूसरे की जानिब देखेंगे, बीच में कोई मैं नहीं चली आएगा। जाती हूँ। नहीं, 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 बात जब बात आप तो दोनों सुनो। एक दूसरे के साथ, नहीं नहीं मैं मैं कबाब आपको में हड्डी देखूंगी। क्यों बनूं? अरे यार मैं आपको देखूंगी नहीं, ना। मैं कबाब में हड्डी क्यों नहीं, बनूं? नहीं, आप हड्डी ना जेलसी, बने। और तुम्हें जेलसी क्यों आई है? मस्ट बी जेलस। हाँ, अब मैं नूरीना को ये एक मुखड़ा सुनाता हूँ। एक सुनाइए। सेकंड, जी कशर खान, फिर आप मेरे लिए गाओगे? मैं आपके लिए गा लूंगा। क्योंकि ठीक वो है। तो नहीं है ना, काजी साहब तो आपके नहीं लिए है, फिर आप कशा खान पता है क्या गाएगा आपके लिए? जी। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, मीना तुझको आना होगा, मीना तुझको जाना न आना। इश्क सच्चा सुनो जी। तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा बशीरे, तुझको आना होगा। काले वाले पुलते बशीरे। आ रहे देखो Who is बशीरा? ये बशीरा फकीरे का भाई है। ये सेव कर रहा था खुद को। तो सुनो फिर। जी हाँ जी, सुनाए। इरशाद। किया है जो प्यार तो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। धिंग तक तक, धिंग तक तक, धिंग तक तक, तक 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 तक, धिंग तक तक तक, धिंग तक तक तक, तक तक तक, धिंग 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 तक, धिंग तक। ये बस करो भाई, क्या मीना? घुंघरू टूट गए। मेरे घुंघरू टूट गए, देख कहा बिखरे पड़े हैं। बिखरे पड़े। क्या ये करें? तो मानोगी ना कि मैं बाड़े का तानसेन बन गया एकदम, आगा जी, मेड इन चाइना। आगा कसम जी, से, बिल्कुल। आपने हमारी घुंघरू तुड़वाने हैं क्या? कि घुंघरू टूट गए। हाँ जी। घुंघरू टूट गया हमारे खैबर नेटवर्क के तहत। महमूद साहब, जी। क्या आप गाते हैं? ये नहीं कि आप जिसकी तैयारी करके आते, आप कुछ भी गा लेते और हाँ, इतना अच्छा गा मजा लेते आता हैं, है। अल्लाह का मजा आ करम। जाता है। कशर ठीक। खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे भी और नहीं भी थे हमारे साथ, नहीं मतलब थे, हमारे साथ थे। म्यूजिशियंस का बहुत शुक्रिया। नूरीन, थैंक यू सो मच। क्या तुम अंगूर के गुच्छे की तरह उधर चली जाती, ऊपर आ। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये आज आप लोगों ने मेरा नाम अंगूर का गुच्छा रखा हुआ है। नूरीना, क्या Okay. प्यारी। आगा जी, मैं बताता हूँ, ये उसने इस बाल उस साइड पे बनाए हुए हैं, तो ये इतने भारी हैं, ये उधर ही लुढ़क जाती है। अरे हाँ, लुढ़क लुढ़क ये जाती कोई है, लुढ़क बात जाती है? है। ये कोई बात है? अभी हम ले लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक के लिए फिर एक और रिश्ते को ट्रिब्यूट देंगे, और आगा जी पता नहीं किसको आप फिर लेकर आएंगे, वो सरप्राइज जी, रहेगा। जी। तो मेरे तरफ से, नूरीन जान की तरफ से, आगा जी की तरफ से टाटा बाय बाय। कशर खान को भी बाय बाय, एंड आपसे आखिर में सुनेंगे क्या बात है, नूरीन की मिसाल ईरानी कालीन। ईरानी, ये ईरानी कालीन है। ईरानी कालीन है। नूरीन जो है ना, ईरानी कालीन है। ओ, किस तरह? यानी ईरानी कालीन जितना पुराना होता है उसमें निखार यार आता तुझी कालीनी च क्यों घुस रहे हो? है। सुनो जी तुझी फिर, गाना सुनाओ। सुनो जी। तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा
शर्मिंदा है। मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब, मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब, मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब, मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब, पलकों पे ताबिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। काश तुम्हें समझा सकते, काश तुम्हें समझा सकते, काश तुम्हें समझा सकते, हम कितने शर्मिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है। तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। शायद तुम कभी लौट के आओ, शायद तुम कभी लौट के आओ, शायद तुम कभी लौट के आओ। इस उम्मीद पे जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा